जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी और इनके वकील कपिल सिब्बल बार बार सुप्रीम कोर्ट में डांट खाने के बावजूद भी एसआईआर रुकवाने फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, कोई ना कोई अड़ंगा लेकर पहुंच जाते हैं। हाल ये हो गया है कि अब सीजेआई भी इनसे परेशान है, खींच गए हैं और इनसे बोल रहे हैं कि ये छोटे मोटे कारण लाकर ये प्रक्रिया मत रुकवाइए और इसे खत्म कीजिए। अब मामले से आगे बढ़िए, अब तो हमने अपने अधिकारी भी इसमें लगा दिए हैं, लेकिन ये लोग मानने को राजी नहीं होते। और अभी देखिए यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंचे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल अधिकारी लगा दिए और इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो, नई वोटर लिस्ट आए, वरना कोई जरूरत नहीं थी अपने अधिकारी तैनात करने की। सुप्रीम कोर्ट भी रुकवा सकता था कि नहीं जी इसमें तो समय लग रहा है, तो चुनाव के बाद आप कीजिएगा। कहीं ना कहीं कोर्ट को ये लगा कि ये जरूरी है, तो इसमें अपने अधिकारी भी लगा दिए। तो अब कपिल सिब्बल पहुंच गए कि जुडिशियल ऑफिसर्स को चुनाव आयोग ट्रेनिंग दे रहा है। चुनाव आयोग ने एक प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किया है और उन्हें बता रहा है कौन से दस्तावेज स्वीकार करें, कौन से ना करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बता चुका है कौन से दस्तावेज स्वीकार करने हैं। अभी जो बेतुकी सी बात लेकर आए तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये छोटे छोटे कारण लेकर मत आइए, सबका अंत कीजिए। हमने ऐसा फैसला दिया है जो आपकी कल्पना से परे है। और ये भी देखिए कि अगर जुडिशियल ऑफिसर्स को चुनाव आयोग ट्रेनिंग नहीं देगा तो कौन देगा, ये आप बताइए। चुनाव आयोग को ही पता है कि काम कैसे करना है, चुनाव आयोग को पता है कि जो ऐप है वो कैसे चलेगा, सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, कहाँ आपको क्या करना है, कैसे आपको जांच करनी है। तो अब इसकी ट्रेनिंग चुनाव आयोग नहीं देगा तो कौन देगा? आपको ट्रेनिंग से क्या समस्या है? अब इनका कहना था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं जी, आपने तो कहा था कि ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भरोसा रखिए हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स पर, हमारे आदेश से ऊपर कोई नहीं जा सकता, चुनाव आयोग भी नहीं जा सकता। हमने बताया हुआ है हमने दस्तावेजों को लेकर आदेश दिया हुआ है। जिन दस्तावेजों पर विवाद हुआ, आधार कार्ड से लेकर दूसरे दस्तावेज, हमने उन पर आदेश दिया हुआ है। चुनाव आयोग भी उनका उल्लंघन नहीं करेगा। अब आप हमारे अधिकारियों पर ही सवाल मत उठाइए, भरोसा रखिए और इस तरह से इस मामले को रोकने की कोशिश मत कीजिए, इसे हो जाने दीजिए, ये कहा और याचिका खारिज कर दी कि इस याचिका को हम सुनना नहीं चाहते। बड़े ही जैसे कि रिपोर्ट किया गया है, जज थे बहुत रिलेक्टेंट थे इसे सुनने के लिए। उनको फिर वही माहौल लग रहा था कि आए हैं फिर से कुछ छोटा मोटी बात लेकर रुकवाने के लिए आ गए हैं, फिर कोई अड़ंगा लगाना चाहते हैं और ये कोई बात के कोई मायने नहीं है। तो अब ये गए थे तो फिर यही हाल हो गया इनका। ये बार बार जा क्यों रहे हैं? देखिए पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी इन्हें कि राज्य सरकार चुनाव आयोग को पर्याप्त कर्मचारी नहीं दे रही, अधिकारी नहीं दे रही है, तो ये प्रक्रिया होगी कैसे? आप एक तरफ कहते हैं कि हो नहीं रही है पूरी, इतने 80-80 लाख मामले बचे हुए हैं, दूसरी तरफ आप अधिकारी नहीं देते हैं। इनको डांट पड़ी है पिछली बार भी और लगभग हर बार यही स्थिति बन रही है। जब से ममता बनर्जी खुद गई थी पेश होने से के लिए, तब से सुप्रीम कोर्ट से इनको डांट ही पड़ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, मुख्यमंत्री तो सामने है कि भाई आप अधिकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो फिर इन्हें बोलना पड़ा जी हम दे देंगे। और उसके बाद ये ऐसा फंसे हैं कि फिर अभी तक नहीं छूट पा रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने लोग लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कपिल सिब्बल को कि भाई आपके इस काम के लिए हमने पूरी जुडिशरी खाली कर दी है, वेकेंट कर दी है पूरी जुडिशरी, और तब भी आप कुछ ना कुछ परेशानी लेकर आ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं भाई कि ना हो पूरी प्रक्रिया? दरअसल कपिल सिब्बल, ममता बनर्जी, इनकी पूरी पार्टी यही चाहती है। आखिर क्यों ये बार बार अड़ंगा लगा रहे हैं? ये चाहते हैं कि पुरानी वोटर लिस्ट से ही चुनाव हो जाए, क्योंकि उसमें तो इनकी अपनी साठगांठ है, उसमें तो फर्जी नाम भी है, उसमें तो घुसपैठिए भी है। उसी लिस्ट से तो ये 20-20 हजार के अंतर से जीतती रही है ममता बनर्जी, इनकी पार्टी के नेता। तो इसलिए चाहते हैं कि कैसे भी उसी लिस्ट पर हो जाए, जो अभी लिस्ट आ रही है वो टलती रहे, वो टलती रहेगी चुनाव आने तक। तो फिर कहेंगे जी पुरानी लिस्ट पर कर लो, लोगों में कंफ्यूजन है, लोग परेशान है, फलाना ढिकना। और ये लोग उसकी डेट भी बढ़वाना चाहते थे पिछली सुनवाई में कि जो फाइनल लिस्ट की जो डेट है 28 फरवरी, लेकिन हुआ क्या? इनके सारे पैतरे फेल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 28 तारीख को फाइनल लिस्ट आएगी ही आएगी, बाद में और सप्लीमेंट्री लिस्ट आ सकती है, हफ्ते के अंतराल में आ जाए, 10 दिन के अंतराल में आ जाए। जैसे जैसे जो 80 लाख नाम है उनका मामला क्लियर होता जाएगा, वैसे वैसे लिस्ट आती रहेगी। और जो अभी लिस्ट आने भी वाली है उसमें ये भी आएंगे अनुमोदित कौन से हैं, अनिर्णित कौन से हैं और बहिष्कृत रिजेक्टेड कौन से हैं।
ये उसके अंदर लिस्ट में इस वक्त जो भी बात आ रही है कि 3 कॉलम में आ सकती है। कौन है जिनका नाम स्वीकार कर लिया गया है, कौन है जिनके नाम पर अभी विचार चल रहा है, अनिर्णित है, और कौन है जिन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ये 3 तरह की चीजें आएंगी। पहले सिर्फ 2 आती थी, कौन है जो स्वीकार कर लिए गए हैं, कौन है जिनका रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब तीसरी सूची भी आएगी, और उस तीसरी सूची से आगे चल के जो स्वीकार होंगे उनके नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में सामने आते रहेंगे। लेकिन अब इनकी परेशानी तो ये है कि लिस्ट आ रही है तो समस्या है, इसीलिए दस्तावेजों पे अड़ंगा लगा दो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत चुनाव आयोग दस्तावेज बता रहा है, चुनाव आयोग के हिसाब से दस्तावेज लिए जा रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि नियम ढीले से ढीला हो जाए। जैसे अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो 10वीं क्लास के एडमिट कार्ड को मंजूरी दी थी, ये लोग ही गए थे कि लेना चाहिए, इस कार्ड को भी लेना चाहिए क्योंकि परेशानी हो रही है, ये भी स्वीकार योग्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इसी ने कहा कि सिर्फ एडमिट कार्ड के आधार पर अगर हम किसी को वोटर लिस्ट में इसको स्वीकार किया जाएगा, ये अपने आप में ठीक नहीं है। इसके लिए कम से कम ठोस होना चाहिए कि उसकी कम से कम मार्कशीट होनी चाहिए कि उसने पास किया है, उसके पास सर्टिफिकेट तो होना चाहिए 10वीं का। एडमिट कार्ड तो बहुत शुरुआती स्तर पर आ जाता है एडमिट कार्ड, तो आप सिर्फ उसको उस आधार पर ये कहना, ये स्वीकार करना, उसमें समस्या हो सकती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडमिट कार्ड अपने आप में अकेला काफी नहीं है, एडमिट कार्ड के साथ आपको मार्कशीट भी देनी होगी, यानी कि पास होने का सबूत देना होगा, तब ये मान्य होगा। तो एक तरह से आपको 10वीं का सर्टिफिकेट देना होगा। तो जब तो घुमा फिरा के बात वही हो गई है। चुनाव आयोग ने कभी 10वीं के सर्टिफिकेट का मना ही नहीं की थी, शैक्षणिक दस्तावेजों में ये भी शामिल था, लेकिन ये लोग एडमिट कार्ड भी स्वीकार करवाना चाहते हैं। तो लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया तो उसके बाद फिर वही कहा कि पास होने का सबूत भी लाओ भाई साथ में। तो घुमा फिरा कर बात वही होनी है। चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज बनाए हैं वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत कम है, या ऐसा है कि जो लोगों के पास हो ही नहीं सकते हैं, वो उनके पास नहीं हो सकते हैं जो भारत के हैं नहीं, जो यहाँ घुसपैठिए बनकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने नकली दस्तावेज बनाए हैं, गलत तरीके से बनाए हैं, समस्या उनको हो सकती है। और यही सब देखा है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे ही नहीं, देखिए ममता बनर्जी गई थी एसआईआर रुकवाने के लिए, आज सुप्रीम कोर्ट ही एसआईआर करवा रहा है, अब चुनाव आयोग नहीं करवा रहा है एसआईआर। इस अंतर को आप समझिए। अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट एसआईआर करा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं और वो नीचे से आने वाले जो फाइल्स आ रही हैं वो चेक कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर में दर्ज है वो चेक कर रहे हैं कि जो दस्तावेज स्वीकार किए गए वो सही है कि नहीं सही है। अब जुडिशियल ऑफिसर्स के हाथों से ऊपर ये जा रहा है, और उसमें भी सिर्फ बंगाल नहीं, झारखंड के भी, बिहार के भी, ये भी लाए झारखंड और उड़ीसा के ये भी लाए जा सकते हैं। तो यहाँ इतना बड़ा मामला अब चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है, तो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि देखा गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जो बताया चुनाव आयोग ने वो तो हैरान करने वाला है कि किस तरह से एक व्यक्ति के 300 बच्चे, किसी के 200 बच्चे, किसी के 50 बच्चे, माता पिता और बच्चे की उम्र में 10 साल का अंतर, बच्चे पोता पोती और दादा दादी की उम्र में मात्र 20 साल का अंतर, ये कैसे हो रहा था। तो इस पर तो रुकावट, ये तो साफ प्रथम दृष्टया दिखाता है कि गलतियां हैं। यहाँ तक कि जो नए फॉर्म भरे गए उसमें भी जानबूझ के किया गया ताकि कैसे भी हम स्वीकार कर लिए जाए। वो तो अब चुनाव आयोग की सक्रियता है और तकनीक का, एआई का फायदा, सही फायदा उठाया गया एआई का, कि इन गड़बड़ियों को पकड़ा गया और अब लोगों को कहा जा रहा है कि भाई आके आप इसे साबित कीजिए, साबित करेंगे तो आपको स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी लगा, कहीं ना कहीं लगा होगा जजेस को, कि इस प्रक्रिया को पूरा करना, समय से पूरा करना बहुत जरूरी है, वरना तो बहुत सारे गलत लोग इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ही इसे पूरा करा रहा है और कपिल सिब्बल, ममता बनर्जी रुकवाने की, डिले कराने की कोशिश में लगे हैं। पर अब बात इनके हाथ से निकल गई है। कोशिश तो ये करते रहेंगे कुछ ना कुछ ले जाकर, कैसे भी चुनाव आयोग के हाथ बांध दिए जाए। कोशिश यही होती है, हाथ पांव बांध दिए जाए और चुनाव आयोग को लंगड़ा लूला करके उतार दिया जाए कि आप करो काम। कोशिश तो यही इनकी रहती है। लेकिन इस बार जुडिशरी ने भी चुनाव आयोग को समर्थन दिया है, क्योंकि वो नई वोटर लिस्ट आना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो अब ये प्रक्रिया चलेगी और नई वोटर लिस्ट आएगी। अब 28 तारीख को दिन है, फाइनल लिस्ट आएगी जिस पर हंगामा भी हो सकता है, और हंगामे को
कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल भी बुला लिए गए हैं, 1 मार्च से वो तैनात हो जाएंगे। तो तैयारी पूरी है। इधर इनकी बेचैनी भी बढ़ रही है कि कितने नाम कटेंगे। अभी 80 लाख तो और है जो बाद में आएगा, 60-65 लाख तो वैसे ही हैं, क्योंकि 5-6 लाख लोग तो ऐसे इसमें हैं। 58 लाख का तो पहले ही आ गया था। 5-6 लाख लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपने फॉर्म ही नहीं भरे हैं। फॉर्म ही नहीं भरोगे तो क्यों तुम्हारा नाम शामिल करेंगे। तो 65 लाख करीब लिस्ट तो आनी ही आनी बताई जा रही है, जिनके नाम कटेंगे। यहाँ बिहार से भी ज्यादा नाम कटने वाले हैं यहाँ पर। तो और ये लिस्ट आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि 80 लाख ऐसे नाम है जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में है, जिनका निपटारा अभी जुडिशियल ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, ईआरओ, एईआरओ ये सब मिलकर कर रहे हैं। तो इसमें लिस्ट और बढ़ सकती है, 1 करोड़ के आसपास भी पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल वो तो बात की बात है। अभी जो आएगा अभी पता चलेगा कि स्वीकृत कौन है, अनिर्णित कौन है और रद्द किसके हो चुके हैं, ये लिस्ट में सामने आएगा। ममता बनर्जी टीएमसी को दुगदुगी लगी है कि कौन से इलाके से कितने कटने वाले हैं और वहां से उनकी स्थिति क्या हुआ करती थी चुनाव में। पर अब जो भी होगा, इनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी एसआईआर पूरी हो रही है और एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट सामने आने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।